प्रिय छात्र छात्राओं, सुप्रभात। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं सुरेश चंद्र मदर्स पब्लिक स्कूल भीषणपुर से आज इस वीडियो के माध्यम से हम सब हिंदी व्याकरण में पर्यायवाची शब्द के बारे में आज अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। ये शब्द भंडार के अंतर्गत आता है। पर्यायवाची शब्द ये शब्द भंडार के अंतर्गत आते हैं। तो पर्यायवाची शब्द क्या है, पर्यायवाची शब्दों का जन्म कैसे होता है, इस संबंध में जानकारी करना परम आवश्यक है। आज हम सब लोग इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, किसी वस्तु के गुण, रूप, अवस्था आदि को देखकर उसके पर्यायवाची शब्दों का जन्म होता है। और पर्यायवाची शब्द अधिकांशतः रूढ़ शब्द होते हैं। पर्यायवाची शब्द अधिकांशतः रूढ़ शब्द होते हैं। बच्चों, किसी भी समृद्ध भाषा में पर्यायवाची शब्दों की अधिकता रहती है। थोड़ा सा और प्रकाश डालते हैं कि जो भाषा जितनी संपन्न होगी, उसमें पर्यायवाची शब्दों की संख्या उतनी ही अधिक होगी। और हिंदी के पर्यायवाची शब्द जो हैं वो संस्कृत के तत्सम शब्द हैं। हिंदी के जो पर्यायवाची शब्द हैं वो संस्कृत के तत्सम शब्द हैं, जिन्हें हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों ग्रहण कर लिया गया है। अब बच्चों ध्यान देंगे, बोर्ड पर चलते हैं बोर्ड की ओर। तो इसकी परिभाषा एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे स्कूल को हम विद्यालय भी कह सकते हैं और गुरुकुल भी कहते हैं। विद्यालय भी कह सकते हैं और गुरुकुल भी कह सकते हैं। ये तो कह सकते हैं। पर्यायवाची शब्दों के अर्थ जो है वो आपस में मिलते जुलते हैं, किंतु एक समान नहीं होते। इनके अर्थों में बहुत सूक्ष्म अंतर होता है। ध्यान दें, जैसे इस बॉक्स में लिखा हुआ है, बाग में कितने सुंदर फूल खिले हैं, और सच में पुष्प बहुत सुंदर है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा भिन्नता है शब्दों में। देखिए, बाग में कितने सुंदर फूल खिले हैं और सच में पुष्प बहुत सुंदर है। तो यह थोड़ा सा अर्थ है, बिल्कुल बोलने में एक समान जैसे, लेकिन अर्थ थोड़ा सा भिन्न। आगे देखिए, मयूर का नृत्य बहुत आकर्षक है, और देखो मोर नाच रहा है। अब यहाँ मयूर और यहाँ पर्यायवाची शब्द इसका क्या हो गया, मोर। इस बॉक्स में अब मैं समझता हूं आपकी समझ में आ गया होगा कि एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए, आगे देखिए, यहां मैंने बहुत ढेर सारे शब्दों को लिखा है और उनके तीन पर्यायवाची शब्द लिखे हैं। और आप देखिए, मैं रीड कर रहा हूं, आप लोग भी ध्यान से पूरी वीडियो देखिए। देखिए, अंधेरा का क्या है, अंधकार, तम, तिमिर, इन सब का भिन्न थोड़ा बहुत ही अंतर है, लेकिन ये पर्यायवाची शब्द अंधेरा के हैं। अश्व मीन्स क्या, घोड़ा होता है, घोड़ा, घोटक, तुरंग। देखिए थोड़ा अंतर है इनके पर्यायवाचियों में। अहंकार को हम घमंड भी कहते हैं, दम्भ भी कहते हैं और अभिमान भी कहते हैं। तुम्हें बहुत अभिमान है। आंख का देखिए, चक्षु, नयन, नेत्र। आंख को नेत्र के नाम से भी पुकारते हैं, चक्षु के नाम से पुकारते हैं, नयन के नाम से भी पुकारते हैं। ऐसी इच्छा को क्या, कामना, अभिलाषा, चाह। और कठिन का क्या होता है, दुष्कर। जो कार्य बहुत करना मुश्किल हो, दुष्कर हो, उसको क्या कहेंगे, दुष्कर, कठिन कार्य को। और मुश्किल भी कहते हैं और क्लिष्ट भी कहते हैं। बड़ा कठिन पेपर आ गया है, उसको क्या कहते हैं, बड़ा क्लिष्ट पेपर आ गया है, हल नहीं हो रहा है। बच्चों, आनंद को सभी जानते हैं, हर्ष,
आमोद और खुशी, खुशी को ही आनंद कहते हैं। और यहाँ देखिए आकाश, आकाश पूरा आकाश वायुमंडल नीला देख रहे हैं, आकाश नीला नीला होता है, उसको नभ कहते हैं, गगन भी कहते हैं और अंबर भी कहते हैं। अंबर भी मीन्स आकाश होता है, गगन का भी अर्थ आकाश होता है और नभ भी आकाश। बच्चों आदमी, आदमी में हम सब आ रहे हैं, तो नर, नर मीन्स मनुष्य, मनुष्य को, मनुष्य का पर्यायवाची भी आदमी का मनुष्य पर्यायवाची है। मानव है, इसको मानव भी कहते हैं, मनुष्य भी कहते हैं और नर भी कहते हैं। आदमी के 3 पर्यायवाची मैंने लिखे हैं, बड़े ध्यान से देखिए। और किनारा, किनारा को कूल, नदी का किनारा उसको कूल कहते हैं, कूल मीन्स किनारा। और तट मीन्स किनारा, और तीर का अर्थ भी होता है किनारा। अब देखिए कपड़ा, कपड़ा का क्या होता है? चीर, चीर। और वस्त्र, वस्त्र भी होता है और पट भी कपड़े का पर्यायवाची शब्द है। अब हवा देखिए, हवा का क्या होगा? पवन, वायु, समीर, ये सब हवा के पर्यायवाची शब्द हैं। थोड़ा था थोड़ा अर्थ में इनके अंतर है। हाथी, हाथी को गज भी कहते हैं और हस्ती भी कहते हैं और दंती भी कहते हैं। ये इनके पर्यायवाची शब्द हैं, मिलते जुलते शब्द हैं लेकिन थोड़ा सा अंतर इनमें है। सूरज है अगला नेक्स्ट वर्ड, सूरज को सूर्य भी कहते हैं, सूरज भी कहते हैं और भानु भी कहते हैं और दिवाकर भी कहते हैं। इन क्या भी देखिए थोड़ा सा अंतर है इनके अर्थ में और मिलते जुलते शब्द हैं, सूरज, सूर्य, भानु और दिवाकर। मैं समझता हूं अब इतने वर्ड आपकी समझ में आ गए होंगे। इनके 3 पर्यायवाची मैंने लिख करके आपको समझाए हैं और आपकी बुक में ढेर सारे हैं, उन सबको रीड करिए, कॉपी पर लिख करके देखिए, कम से कम 3 पर्यायवाची शब्द लिख करके देखिए तो और भी समझ में आ जाएगा, कभी भूल नहीं सकते। इससे ज्यादा मैं समझता हूं और कुछ शेष बचा नहीं है पर्यायवाची शब्द के बारे में। एक बार परिभाषा इसको रिपीट कर लें, एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं और पर्यायवाची शब्द अधिकांशतः संस्कृत के रूढ़ शब्द हैं और जो संस्कृत भाषा के तत्सम शब्द हैं जिन्हें हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों ग्रहण कर लिया गया। ये भी विशेष ध्यान रखने की बात है। समझ में आ गया सबकी? ओके। और कोई अगर दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो तो तुरंत मैसेज करें, ग्रुप में करें और मुझसे कॉल करें। थैंक यू वेरी मच।